हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को लेकर। तो यहाँ पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने जो परीक्षा कैलेंडर जारी किया था दोस्तों, वो किया था 3 फरवरी 2026 को। और इसमें उत्तराखंड के प्रवक्ता भर्ती को लेकर जो इसमें डेट निर्धारित की गई थी, उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत आप देख सकते हैं। यहाँ पर राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता 2025 यानी कि 9 मई 2026 को भौतिक शास्त्र और 10 मई 2026 को नागरिक शास्त्र की मुख्य परीक्षा का यहाँ पर आयोजन डेट निर्धारित की गई है। और साथ ही माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत इसमें 30 मई को हिंदी और 31 मई को इतिहास की मुख्य परीक्षा का आयोजन करने की डेट यहाँ पर निर्धारित की गई है। ठीक है। और इसमें जो है उपरोक्त परीक्षा तिथि संभावित है तथा परीक्षा तिथियों में परिवर्तन किया जा सकता है, ये भी यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है। ठीक है, तो ये चीज़ को आप पहले समझ लीजिए। और यहाँ पर दोस्तों, उत्तराखंड के अंतर्गत जो अन्य सब्जेक्ट हैं उसकी डेट इतने मतलब लंबे समय तक अभी भी निर्धारित नहीं की गई है, जबकि ये डेट जो निकली है ये 3 फरवरी 2026 को ये डेट निर्धारित कर दी गई थी। और 3 फरवरी 2026 के बाद यहाँ पर आपका लगभग आज 20 मार्च हो गया है। तो अभी तक यहाँ पर आगे के डेट डिक्लेयर नहीं हो पाई है। तो ये पहली असमंजस तो यही है कि आखिर इतना लॉन्ग गैपिंग क्यों अदर सब्जेक्ट को लेकर। तो इतना बीच में वेरियर्स क्या आ गई कि जिस कारण से आयोग इसमें जो है डेट निर्धारित नहीं कर पाया, यानी कि अन्य सब्जेक्ट की। अगर अन्य जो विभाग हैं उनके पदों को लेकर बात करें तो उसकी डेट तो यूकेपीएससी बड़े आराम से डिक्लेयर कर सकते हैं। बट अगर आपने लेक्चरर की डेट यहाँ पर निर्धारित कर दी और 4 सब्जेक्ट की ही डेट निर्धारित करी, तो अन्य सब्जेक्ट की डेट यहाँ पे क्यों नहीं निकली अभी तक। ठीक है। तो कुछ ना कुछ रीजन हो सकता है, उसको भी हम समझ सकते हैं, कोई ना कोई कारण जरूर होगा जिस कारण से ये डेट डिक्लेयर नहीं हुई। लेकिन यहाँ पर इन्होंने सही सही लिखा है कि उपरोक्त परीक्षा तिथियां संभावित है और परीक्षा तिथियों में परिवर्तन भी किया जा सकता है। अब यहाँ पर एक असमंजस आ रहा है जिस कारण से अभ्यर्थी अपने तैयारी को लेकर थोड़ा असमंजस में आ गए हैं, जिसका मुख्य कारण है दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है दोस्तों, 20 जनवरी 2026 को यहाँ पर जो यूपी शिक्षा आयोग है उसके द्वारा जो है यहाँ पर डेट निर्धारित कर दी है उनके लोक सेवा आयोग के द्वारा, उत्तर प्रदेश शिक्षा लोक सेवा आयोग के द्वारा। तो यहाँ पर दोस्तों जो डेट डिक्लेयर की गई है ये 20 जनवरी को इनका कैलेंडर जारी हुआ है। और इन्होंने जो प्रवक्ता के लिए डेट निर्धारित की गई है दोस्तों, वो की गई है प्रवक्ता पीजीटी, यानी कि पीजीटी का जो डेट है इनके वहाँ जो है 9 मई और 10 मई को यहाँ भी डेट निर्धारित किया गया है। अब इसमें एक स्थिति है क्योंकि वहाँ तो दो ही डेट हैं फिक्स। ठीक है ना, तो वहाँ तो 9 और 10 मई को हैं। और ये जो है एग्ज़ाम है। और उत्तराखंड के अंदर के काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हैं जो यूपी में भी फॉर्म आवेदन करते हैं। ठीक है, और इन्होंने जो कैलेंडर जारी किया है वो उत्तराखंड से पहले कर दिया, यानी कि 20 जनवरी को इन्होंने डेट निर्धारित कर दी है। ठीक है। और उत्तराखंड में जो डेट निर्धारित की गई है वो 3 फरवरी 2026 को डेट निर्धारित की गई है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन निकली है। अब इसमें क्या है कि दोस्तों जो 10 तारीख का 9 और 10 मई का जो एग्ज़ाम है ये यूपी में भी सेम डेट में और उत्तराखंड में भी सेम डेट में। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का तो ये नहीं है, केवल 2 ही सब्जेक्ट का है, क्योंकि उत्तराखंड में उस डेट में केवल 2 सब्जेक्ट हो रहे हैं और यूपी में उस सब्जेक्ट में सारे सब्जेक्ट हो रहे हैं उस डेट में। ठीक है, तो यहाँ पर भौतिक शास्त्र और नागरिक शास्त्र यानी कि फिजिक्स और पॉलिटिकल साइंस की ये जो परीक्षा है ये उसी डेट में हो रही है। अब इसको लेकर बात करें तो दोस्तों ये काफ़ी सारे अभ्यर्थियों को असमंजस में इसने डाल दिया है इस मैटर ने, यानी कि क्योंकि अभी सुनने में आ रहा है काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ने जो है इस पर जो है आयोग के लिए लेटर लिखा है कि भाई हमें जो है इस एग्ज़ाम में हमें यूपी के एग्ज़ाम में भी बैठना है और उत्तराखंड के एग्ज़ाम में बैठना है, तो कहीं ना कहीं ये डेट जो है चेंज कर दी जाए। अब लेकिन इसमें क्या है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं लगातार अपनी तैयारी पर लगे हैं और चाहते हैं कि उत्तराखंड में बहुत जल्दी एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाए और फटाफट जो है एग्ज़ाम हो जाए और प्रवक्ता की जो तैयारी है उसके बेस पे एग्ज़ाम हो जाए और बहुत जल्दी इसका रिजल्ट जारी
हो जाए। और हम भी यही चाहते हैं कि उत्तराखंड के अंतर्गत जो भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, वो कम से कम टाइम टू टाइम हो जाएँ, क्योंकि उत्तराखंड में बड़ी दिक्कत है। एक तो एग्ज़ाम होता नहीं है, बहुत लॉन्ग टाइम तक एग्ज़ाम नहीं हो पाता, और उसके बाद जब एग्ज़ाम होता है तो फिर रिज़ल्ट डिले हो जाता है, फिर रिज़ल्ट के लिए फिर कितने मतलब नारेबाज़ी करनी पड़ती है, बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, और उसके बाद बड़ी मुश्किल से रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है। फिर उसमें भी कितनी कमियाँ आ जाती हैं, और उसके बाद फाइनल रिज़ल्ट जारी करने में काफ़ी डिलेड हो जाता है। और तब तक जो है काफ़ी सारे अभ्यर्थियों का क्या होता है, नेक्स्ट फॉर्म भरने के लिए जब उनका कहीं कुछ पॉइंट से रह जाता है, कुछ रहता है, तो नेक्स्ट आवेदन के लिए और नेक्स्ट वैकेंसी निकलने में काफ़ी टाइम एक्सपेंडिचर हो रहा है। तो एक बार एग्ज़ाम अगर उत्तराखंड में कोई वैकेंसी निकल रही है, तो उसके बाद 3 या 4 या 5 साल निकल जा रहे हैं बीच में। तो उसमें क्या हो रहा है, काफ़ी सारे कैंडिडेट्स का क्या होता है, एज जो है बैरियर्स के तौर पर आ जाती है, यानी कि एज लिमिट समाप्त हो जाती है, ठीक है? तो उससे बड़ी समस्याएँ क्रिएट होती हैं। तो अब ये एग्ज़ाम जो है दोस्तों 9 और 10 मई को ही हो जाना चाहिए। वैसे हमारा तो मानना ये है, अपना ओपिनियन तो यही है कि 9 और 10 मई को हो जाना चाहिए। अब लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी होते हैं जिन्होंने यूपी और उत्तराखंड में दोनों जगह आवेदन किया होगा। ठीक है? क्योंकि भाई अदर स्टेट में अगर मौका मिल रहा है, क्योंकि जॉब यहाँ तो लिमिटेड सीटें हैं, 800 कुछ पदों पर ही विज्ञापन निकला हुआ है। तो उतने ही लोगों का तो सिलेक्शन होना है, उसके अलावा तो लोगों का ने बेरोज़गारी रहना है। तो लोग क्या करते हैं कि अदर स्टेट में भी आवेदन करेंगे, तैयारी भी करेंगे, उसी स्टैंडर्ड से पढ़ना है, तो अपनी तैयारी दोनों तरफ लगे। अब उनका क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर एग्ज़ाम क्लैश कर रहा होगा, जिस कारण से उन अभ्यर्थियों ने वहाँ पर आवेदन किया होगा, ठीक है? अब उनकी समस्या अपनी जगह पर जायज़ है, लेकिन यहाँ पर एग्ज़ाम अगर एक बार डेट चेंज हो जाती है, तो वहाँ पर बड़ी समस्या है कि फिर ये एग्ज़ाम बहुत डिले होगा, और बहुत लेट में होगा, तो उसके बाद फिर क्या होगा कि ये एग्ज़ाम जब होगा उसके बाद रिज़ल्ट निकलेगा, काफ़ी मतलब 6, 7, 8 महीने यानी कि 1 साल का टाइम और एक्स्ट्रा यहाँ पर लग जाता है। अब यहाँ पर या तो यूकेपीएससी इसमें तुरंत एक डेट डिक्लेयर कर दे और मई में ही दूसरी डेट निर्धारित कर दे इसके लिए, इन्हीं सब्जेक्ट्स के लिए, तब तो ये ठीक है, चलो 2, 4, 8, 10 दिन, 20 दिन, कुछ दिन डिले हो जाए वो तो ठीक है। अगर इसी एग्ज़ाम्स को मई के अलावा सीधे अगर सितंबर में डाल देते हैं, तो कहीं न कहीं ये एग्ज़ाम बहुत पीछे हो जाएगा। और अभी यूकेपीएससी ने क्या किया है दोस्तों कि 4 ही सब्जेक्ट का डेट डिक्लेयर किया है। तो आखिर भई आप सोच लीजिए कि अगर ये डेट अगर निर्धारित कर दी गई थी, है तो सभी का लेक्चरर का एग्ज़ाम सबने आवेदन एक साथ भरा है, तो 3 फरवरी को अगर ये डेट डिक्लेयर हो गई थी, तो कम से कम फरवरी के मंथ में ही जो है अदर सब्जेक्ट की भी डेट डिक्लेयर हो जानी चाहिए थी। लेकिन आयोग ने अभी और डिक्लेयर नहीं किया है, तो इनमें से कहीं न कहीं कुछ न कुछ इसमें चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो अब जो अभ्यर्थी इसकी तैयारी कर रहे थे 9 मई, 10 मई की, तो उनको बिल्कुल भी यहाँ पर वैसे इनको बिल्कुल भी अपनी जगह से बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होना है। यानी कि अपनी तैयारी को कंटिन्यू करना है और मान के चलना है कि आयोग के पास देखिए कैलेंडर पूरा पैक्ड होता है, डेट पैक्ड होती है, तो उस आधार पर एकदम से परिवर्तन करना आसान काम नहीं होता है। अगर आपको इंटरनली बात को आप समझें तो डेट चेंज करना आसान नहीं होता है, और अगर इस डेट को अगर इन्होंने चेंज किया तो इट मीन्स ये बहुत पीछे चले जाएगा। तो आयोग इतना मतलब इसको बहुत पीछे करने का भी मतलब चेंज करने का प्रयास तो आयोग के द्वारा कम ही होगा। लेकिन अभ्यर्थियों की जिस तरीके से मांग हो रही है, आवेदन कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये जो है चेंज भी हो सकता है, क्योंकि इसमें इन्होंने स्पष्ट ही लिखा भी है कि उपरोक्त परीक्षा तिथियाँ संभावित हैं और परीक्षा तिथियों में परिवर्तन किया जा सकता है। ये इन्होंने यहाँ पे स्पष्ट किया है। तो कहीं न कहीं ये चेंजेज़, और फिर दूसरी बात ये है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने जो डेट निर्धारित किया है, वो यूपी से बाद में कर रखी है। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में जिन्होंने आवेदन किया है, तो वो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के ही आवेदन पत्र दे सकते हैं कि भई यहाँ डेट चेंज की जाए, क्योंकि यहाँ डेट देर में निर्धारित हुई है। तो अब इसमें क्या होगा, कैसा होगा दोस्तों, तो इसको लेकर जो भी आपके पास खबरें आती हैं, उनको लेकर आप उनको बिल्कुल अभी हाल-फिलहाल अवॉइड कीजिएगा, और साथ ही अपनी तैयारी को जो है प्रॉपर तरीके से करते रहिएगा। जो 9 मई और 10 मई के कैंडिडेट हैं, यानी कि जो फिजिक्स और पॉलिटिकल साइंस के जो कैंडिडेट हैं, वो इसमें उन्हीं का इन्वॉल्वमेंट इसमें हो रहा है। बाकी अदर सब्जेक्ट का जैसे है कि 30 मई को निर्धारित है हिंदी का,
और साथ ही दोस्तों आपका 31 मई को जो है इतिहास का डेट जो निर्धारित है, इन्हें इसमें कोई प्रभावता नहीं है। तो अदर सब्जेक्ट वाले तो यूपी में भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, बट फिजिक्स और पॉलिटिकल साइंस वाले अभ्यर्थियों का थोड़ा-सा यहाँ पर दिक्कत पैदा हो रही है। अब उन्हीं अभ्यर्थियों पर डिपेंड करता है जो उत्तराखंड में अप्लाई किए हुए हैं, कि वो क्या चाहते हैं, कि वो भौतिक शास्त्र को या और पॉलिटिकल साइंस को डेट चेंज करवाना चाहते हैं। और कैंडिडेट्स काफ़ी होते हैं, क्योंकि जो आपका नागरिक शास्त्र का जो है, यानी कि पॉलिटिकल साइंस के जो अभ्यर्थी हैं, वो कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हैं उत्तराखंड के अंतर्गत, ठीक है। और साथ ही फिजिक्स से भी कैंडिडेट हैं, बट थोड़ा कम है रेशियो के अकॉर्डिंग। लेकिन पॉलिटिकल साइंस के कैंडिडेट्स बहुत अधिक मात्रा में हैं। तो इनमें से क्या चेंज होगा नहीं होगा, तो ये अभी डिक्लेयर करना मुश्किल है, क्योंकि इस पर डिसीजन जो है यूकेपीएससी ही लेगा। तो आप जो है बिल्कुल, जो भी कैंडिडेट्स अपनी तैयारी कर रहे हैं, वो अपनी तैयारी प्रॉपर करते रहिए। और बिल्कुल भी इन चीज़ों की ओर अभी हाल फिलहाल अपना ध्यान आकृष्ट मत कीजिएगा। जो प्रॉपर तरीके से चाहते हैं कि 9 मई और 10 मई को ही 9 मई को फिजिक्स का पेपर हो, 10 मई को पॉलिटिकल का पेपर हो, वो बिल्कुल भी अपनी तैयारी से बिल्कुल भी इधर उधर ना करिएगा। अपनी तैयारी को प्रॉपर दीजिएगा, क्योंकि आपके टाइमिंग अगर आपने 2 4 8 10 दिन अगर कहीं आपने इधर उधर स्पेंड कर दिए, तो फिर आपका जो रिदम बना है, वो रिदम पर आपका लौटना मुश्किल हो जाएगा। यानी कि आप पढ़ाई के उस बेसिकली जो आपका तैयारी चल रही है, उससे काफ़ी इतर हो जाएंगे। फिर आपकी तैयारी उस लेवल की नहीं हो पाएगी, जैसे आज के समय में कंपटीशन फाइट करने के लिए ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, तो आप तो अपनी प्रॉपर तैयारी पर लगे रहिएगा। आपको बिल्कुल भी अपने उससे वो नहीं होना है। जो कैंडिडेट चाहते हैं कि भाई डेट चेंज हो और यूपी में भी एग्ज़ाम देना कम ज़रूरी है, और उस लेवल की तैयारी अगर अपनी महसूस हो रही है, तो वो कैंडिडेट्स ही अपना जो है आगे इसमें वर्क कीजिएगा। बाकी जिन्होंने उत्तराखंड के भरोसे, जिन्होंने उत्तराखंड की वैकेंसी को ही फोकस किया है, वो बिल्कुल भी अपने उससे डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि यूकेपीएससी के लिए एग्ज़ाम कैलेंडर चेंज करना आसान होगा नहीं, क्योंकि परीक्षा कैलेंडर जो है एक डेट निर्धारित जो हो जाती है, फिर उसके बाद वो डेट पैक्ड हो जाती है, यानी कि उसमें फिर टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है। तो इस पर क्या डिसीजन होगा क्या नहीं होगा, ये तो यूकेपीएससी के हाथ में ही है फाइनली। तो आप सभी कैंडिडेट से हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है, आप जो तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी करते रहिएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर है कि यूपी उत्तराखंड जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है दोस्तों, उनने जो है अपना कैलेंडर पहले जारी किया है, और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने उसी के सेम जो है यहाँ पर उत्तराखंड में एग्ज़ाम कैलेंडर जारी किया है। अब इस पर थोड़ा सा यह है कि जो भी आवेदन करेंगे तो उत्तराखंड में ही करेंगे। तो ये चीज़ है कि भाई डेट चेंज करने को लेकर, तो जो भी अभ्यर्थी हैं इन सब्जेक्ट्स वालों से जो उत्तराखंड में आवेदन किए हैं, उनसे हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी, अपनी तैयारी को प्रॉपर करते रहिएगा। और जो कैंडिडेट चाहते हैं कि डेट चेंज हो, बस वही अपना वर्क करें इस लाइन में। और जो नहीं चाहते हैं, वो लोग अपनी तैयारी पर कंटिन्यू बने रहें, क्योंकि ये फाइनल डिसीजन जो है यूकेपीएससी ही यहाँ पर डिक्लेयर करेगा कि डेट जो है चेंज करनी है नहीं करनी है। और हो सकता है ये डेट निर्धारित डेट जो है चेंज ना हो। तो इस आधार पर आपकी तैयारी कहीं न कहीं असमंजस में हो सकती है, और फिर आपकी तैयारी में कहीं न कहीं बाधा उत्पन्न हो सकती है। और 2 4 8 10 दिन अगर आपने कहीं इधर-उधर निकाल दिए, तो फिर आप तैयारी में सही मोमेंट नहीं पकड़ पाएँगे। इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा। तो यही सजेशन था हमारा दोस्तों। परेशानियाँ तो हैं ज़रूर, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स इधर-उधर अप्लाई किए होंगे, तो उसके आधार पर तो परेशानी है। लेकिन अगर आप एक प्रॉपर रिदम के साथ तैयारी कर रहे हैं, तो आप उत्तराखंड की ही एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर लेंगे, और अपनी सीट यहाँ पर निर्धारित कर सकते हैं। तो आपको इधर-उधर फिर भटकने की आवश्यकता नहीं है, इधर-उधर चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं आपको फाइनली यही सजेस्ट करूँगा, आप बिल्कुल डीप तैयारी पे लगे रहिए, अपनी जो प्रॉपर तैयारी है, अपना नोट्स हैं अपने, उन पे फ़ोकस करते रहिएगा। और बिल्कुल भी इधर-उधर आपको परेशान नहीं होना है। यूकेपीएससी इसमें डिसीजन लेगा, तो जब यूकेपीएससी का डिसीजन आएगा तो वही है। और बाकी अन्य सब्जेक्ट की भी अभी डेट निर्धारित नहीं हुई है, तो कहीं न कहीं इसमें भी बड़ा असमंजस है दोस्तों, क्योंकि इतना टाइम गैपिंग 4 सब्जेक्ट की डेट डिक्लेयर होने के बाद इतना आखिर बीच में गैपिंग क्यों रहा? ठीक है, तो सब्जेक्ट वाइज़ अगर लेक्चरर के एग्ज़ाम की डेट निर्धारित करनी थी, तो 10-15 दिन के अंतर्गत उनके भी अन्य सब्जेक्ट की भी डेट यहाँ पर निर्धारित हो जानी चाहिए थी। ये हमारा मानना है, ठीक है? तो आई होप आप समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, कि आपका मकसद मेन अपना एग्ज़ाम ओरिएंटेड, अपने एग्ज़ाम पर फ़ोकस होना चाहिए, और एग्ज़ाम की तैयारी होनी चाहिए। डेट कब हो, क्या हो, इससे ज़्यादा मतलब नहीं होना चाहिए।
क्योंकि आपको एक डेट मिली हुई है तो आप इसको फ़ोकस करिए। फिज़िक्स और पॉलिटिकल साइंस के कैंडिडेट से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपने जो डेट निर्धारित है उस पर फ़ोकस करिए और अपनी उसके अकॉर्डिंग पूरी तैयारी पे जुटे रहिए। तो मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक जो भी अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको लगातार हमारी क्लासेज आपको देखने को मिलेंगी। जो भी कैंडिडेट्स हमारी क्लास लगातार ले रहे हैं वो लगातार तैयारी करते रहिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास के साथ। और फिजिक्स के जो भी कैंडिडेट्स हैं, अगर आप फिजिक्स की जो है प्रैक्टिस सेट रिवीजन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आसानी से आप जो है देख सकते हैं। फिजिक्स की प्रैक्टिस सेट हमारी कराई जा रही हैं और लगातार चैनल पर बने रहें, आपको लगातार क्लासेस देखने को मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। साथ ही दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट दे सकते हैं कि आप इसमें क्या अपना ओपिनियन चाहते हैं। तो हमारी ओर से तो सीधे-सीधे है कि 9 मई और 10 मई को ही एग्ज़ाम हो जाए, लेकिन अब जिन कैंडिडेट्स का अदर स्टेट में एग्ज़ाम है तो उनके क्या ओपिनियन है वो डिपेंड करता है। लेकिन अब जो है इस तरीके से दोस्तों आप अपनी तैयारी पर जुटे रहें और साथ ही जो वहाँ के लिए तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी पे लगे रहें। तो यूकेपीएससी के डिसीजन पर सब कुछ टिका रहेगा दोस्तों, इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और प्रयास कीजिएगा, जिनको अगर कोई दिक्कत है तो प्रयास करते रहिए। आवेदन अपना लगा दिया है, आप लोग आवेदन लगा सकते हैं कि इसकी डेट चेंज की जाए। और जो लोग अगर उत्तराखंड के एग्ज़ाम पर डिपेंडेंट हैं वो अपनी तैयारी से बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होइएगा। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट।